वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बीईओ और पीसीएस की डीवाई सीरीज में। ये सीरीज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आज जो टॉपिक हम लोग आपसे डिस्कस करेंगे, विश्वास मान के चलिए कि इस टॉपिक से आपको पेपर में सवाल मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि इस टॉपिक से पेपर में सवाल आता ही है। आप चाहे आरओ देने जा रहे हो या फिर बीईओ देने जा रहे हो या फिर पीसीएस देने जा रहे हो, तो यहाँ से सवाल आपको मिलेगा ही मिलेगा। 100 और 100% पक्की बात है ये। तो इस टॉपिक को अगर आप पूरा पढ़ लेते हो तो मान के चलो आप ना 1 या 2 नंबर आप पक्का कर लोगे एग्जाम में, कोई रोक नहीं पाएगा। तो बस अच्छे से इसको पढ़ना है, समझना है। देखिए टॉपिक का नाम है, आप देख ही रहे होंगे यहाँ पे। टॉपिक हमारा बहुउद्देशीय परियोजना है, ध्यान रखना। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो होते हैं, आज हम इनकी बातचीत यहाँ पर करने वाले हैं कि आखिरकार क्या होते हैं मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। तो देखो सबसे पहले तो ये बहुउद्देशीय परियोजनाएं होती क्या है, मैं जरा आपको ये समझा देता हूँ, उसके बाद आगे बात करेंगे। देखो बहुउद्देशीय योजना का मतलब है कि मान लीजिए कोई रिवर बहते जा रही है, ठीक है। हमने क्या किया, इस रिवर पे बना दिया एक डैम। ये डैम क्या करेगा, ये डैम बहुत सारे काम करेगा। इस रिवर को लेकर के काफ़ी सारी चीज़ें करेगा। जैसे क्या क्या करेगा, डैम जो सबसे पहला काम करेगा वो ये करेगा कि बाढ़ की समस्या को ख़त्म करेगा। अगर नदी में बाढ़ आती है तो हम इस डैम के माध्यम से, इस बांध के माध्यम से पानी को नियंत्रित कर सकते हैं, और पानी को नियंत्रित कर लेंगे तो बाढ़ की समस्या समाप्त हो जाएगी या कम हो जाएगी, ठीक है। तो पहली जो चीज़ हम यहाँ करते हैं डैम के साथ वो ये, या डैम का जो पहला फायदा है वो ये कि डैम जो है बाढ़ के नियंत्रण का कार्य करता है। दूसरा, अब हमने डैम तो बना ही लिया है, तो हम क्या करते हैं, हम डैम से निकाल देते हैं छोटी छोटी नहरें, और वो नहरें हम ऐसे इलाकों पर लेकर के जाते हैं जहाँ पानी की कमी होती है। तो दूसरा जो इम्पोर्टेंट वर्क करती है जो डैम करता है वो है क्या, वो है सिंचाई। तो हम इसका जो है इस्तेमाल सिंचाई में कर लेते हैं और डैम बना करके, नहरें बना करके उन स्थानों पर पानी हम पहुंचा देते हैं जहां पर पानी नहीं है। तो डैम से पहला फायदा क्या हो रहा है, डैम से पहला फायदा हो रहा है साथियों कि डैम क्या कर रहा है, डैम जो है बाढ़ रोक रहा है। और डैम बनाने से दूसरा जो फायदा हो रहा है वो ये कि डैम क्या कर रहा है, डैम सिंचाई करवा रहा है। अब चूंकि डैम तो हमने बना ही लिया और डैम है, तो डैम के पानी को इकट्ठा करने के लिए हमारे पास बहुत बड़ा जो है एक रिजर्वायर भी होता है, एक बहुत बड़ा पानी का सोर्स भी होता है। अब हम क्या करते हैं, हम करते हैं ये कि इस बहुत बड़े पानी के सोर्स को ऊपर से नीचे की ओर गिराते हैं, और जब पानी को ऊपर से नीचे की ओर गिराया जाता है तब क्या होता है, तब हम नीचे लगा देते हैं एक बड़ा सा टरबाइन। जब पानी जो है इस टरबाइन से टकराता है तो टरबाइन घूमता है, और टरबाइन घूमता है तो यहीं हम लगा देते हैं बड़ा सा जनरेटर। जब टरबाइन घूमेगा, पानी उसके ऊपर गिरेगा तो टरबाइन घूमेगा, और टरबाइन घूमेगा तो जनरेटर चलेगा, और जनरेटर चलेगा तो बिजली बनेगी। तो एक साथ हम इतने सारे काम कर रहे हैं। हमने क्या क्या देखा, हमने देखा कि सबसे पहले हम जो है बाढ़ का खतरा समाप्त कर रहे हैं इसकी वजह से, ठीक है। डैम हमने बना दिया तो सबसे पहली चीज़ क्या होगी, बाढ़ की जो है समाप्ति हो जाएगी। दूसरा क्या, दूसरा जो है सिंचाई, सिंचाई को हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। और तीसरा जो चीज़ हम इसमें कर सकते हैं वो है क्या, वो है साथियों बिजली बना सकते हैं हम यहाँ से, है ना, हाइड्रो पावर क्रिएट कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि एक बांध के होने से कितनी सारी चीजें एक साथ हो रही हैं। बात समझ पा रहे हो, एक बांध के होने से हम कितनी सारी चीजें कर पा रहे हैं। यही कारण है साथियों कि बांध को कहा जाता है बहुउद्देशीय परियोजना। तो बांध हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात से आपको इसका महत्व पता चल गया होगा। और इसी वजह से जवाहरलाल नेहरू ने, ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इसी कारण से जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय योजनाओं को कहा आधुनिक भारत का मंदिर, ठीक है। ये पेपर में पूछा जा चुका है स्टेटमेंट कि ये किसके लिए कहा है जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर। तो ध्यान रखना, आधुनिक भारत का मंदिर जवाहरलाल नेहरू ने कहा है किसको, बहुउद्देशीय परियोजनाओं को। काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो अब हम सीधे सीधे पॉइंट पे बढ़ेंगे। देखो बहुउद्देशीय परियोजनाओं से क्या पूछा जाएगा, बहुत सिंपल सी चीजें पूछी जाती हैं। पहला तो बांध का नाम पूछेगा, और दूसरा किस नदी पर है, और तीसरा किस राज्य में है, बस। इसके अलावा बांध से आपसे कुछ भी पूछे जाने वाली चीज नहीं है, और ना ही पेपर में कुछ और पूछा जाता है। तो बस हमें इतना ही फोकस हमें करना है। देखो भाई, पहला बांध है हमारे पास भाखड़ा नागल, आपने इसके बारे में जरूर से सुना होगा।
कहाँ पर है ये? सतलज नदी में है। और याद रखेंगे जो भाखड़ा नागल बांध है ये पंजाब में भी है, इसके अलावा हिमाचल में भी मिलेगा, दोनों ही जगह आपको मिलेगा। ठीक है, तो पंजाब हिमाचल दोनों में है, तो दोनों में ही हम जो है इसका आंसर करेंगे। पंजाब में भी इसकी एक ब्रांच है और इसकी एक ब्रांच हिमाचल में भी है, तो इस बात को आप लोग ध्यान रखना। इसीलिए स्टेट कभी कभार नहीं पूछता है क्योंकि दोनों में है। रिवर का नाम पूछ लेता है कि भाखड़ा नागल बांध जो है वो किस नदी पर है, तो आप लोग ध्यान रखना सतलज नदी पर है। ठीक है, आगे देखो, आगे है शाहपुर कंडी परियोजना। ये कहां पर है? ये भी पंजाब में है, रावी नदी पे। देहर परियोजना पंजाब में है, व्यास नदी पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है उझ परियोजना। उझ परियोजना कहां पर है? उझ नदी पर है, ध्यान रखना। और उझ नदी कहां पड़ेगी? उझ नदी पर मिलेगी आपको जम्मू और कश्मीर में। ठीक, चलो आगे बढ़ो। आगे है चुटक परियोजना। चुटक परियोजना कहां मिलेगी? जम्मू कश्मीर में मिलेगी और रिवर का नाम है सुरु। निम्मो बाजगो प्रोजेक्ट ये कहां मिलेगा? ये जम्मू कश्मीर में मिलेगा आपको। और किस नदी पर मिलेगा? सुरु नदी पर मिलेगा। आगे है तुलबुल परियोजना। तुलबुल परियोजना कहां पर है? झेलम नदी पर है, जम्मू और कश्मीर में। आगे है उरी परियोजना। उरी परियोजना कहां पर है? झेलम नदी पर है, जम्मू कश्मीर में। सलाल परियोजना कहां पर है? जम्मू कश्मीर में, चिनाब नदी पर। बरसर परियोजना, बरसर परियोजना जम्मू कश्मीर में मिलेगी आपको, चिनाब नदी पर। आगे बढ़ते हैं। आगे है दुलहस्ती परियोजना। दुलहस्ती परियोजना कहां पर है? चिनाब नदी पर है, जम्मू कश्मीर में। किशन गंगा परियोजना कहां पर है? चिनाब नदी पर है, मतलब सॉरी, किशन गंगा जो परियोजना है किशन गंगा नदी पर है, जम्मू और कश्मीर में। आगे देखते हैं। आगे है तुंगभद्रा परियोजना। तुंगभद्रा परियोजना कर्नाटका में है, तुंगभद्रा नदी पर है, याद रखना। काली नदी परियोजना कर्नाटका में है, काली नदी पर है। अलमाटी परियोजना, प्रोजेक्ट अलमाटी काफी फेमस है, ये है कृष्णा नदी पर और रिवर का नाम है, मतलब रिवर है कृष्णा और स्टेट है कर्नाटका। आगे है शरावती परियोजना। शरावती परियोजना शरावती नदी पर है, कर्नाटक राज्य में। घाट प्रभा योजना घाट प्रभा नदी पर है, कर्नाटक राज्य में। भद्रा परियोजना भद्रा नदी पर है, कर्नाटक राज्य में। और शिव समुद्रम परियोजना कावेरी नदी पर है, कर्नाटक राज्य में, याद रखना शिव समुद्रम इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, आगे है हीराकुंड परियोजना। हीराकुंड परियोजना महानदी पर है, ओडिशा में। और हीराकुंड जो बांध है ये दुनिया का सबसे बड़ा बांध है, ध्यान रखना। हीराकुंड जो बांध है ये दुनिया का सबसे बड़ा बांध है, इसकी लंबाई है करीब करीब 25 किलोमीटर, ध्यान रखना। 25 किलोमीटर की लंबाई के साथ दुनिया का सबसे बड़ा बांध है हीराकुंड, जो कि पड़ता है ओडिशा में और रिवर का नाम है महानदी। आप लोग ये बात याद रखिएगा। आगे है बाली मेला। बाली मेला परियोजना जो है ये सिलेरू नदी पर है, ओडिशा राज्य में। आगे है कुल्सी परियोजना। कुल्सी नदी पर है, असम राज्य में, याद रखना। ये कहां पर है? कुल्सी नदी पर है, असम राज्य में। फिर है कोपली परियोजना। कोपली नदी पर है, असम राज्य में। आगे बढ़ते हैं। आगे है परम्बिकुलम अलियार परियोजना। 8 छोटी नदियों के द्वारा ये जो है पूरी परियोजना काम करती है, केरल राज्य में है। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर है, केरल में, ध्यान रखना। पल्ली वसल परियोजना मदिरा पूझा नदी पर है और स्टेट कौन सा है? केरल है। ठीक, आगे देखो। आगे है तीस्ता परियोजना। तीस्ता नदी पर है, सिक्किम राज्य में, याद रखेंगे। फिर है रंगीत परियोजना। रंगीत नदी पर, सिक्किम राज्य में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है निचला और ऊपरी सेलेरू परियोजना। ये है सेलेरू नदी पर, आंध्र प्रदेश में। फिर है मचकुंड परियोजना। मचकुंड नदी पर, आंध्र प्रदेश में। पोचमपाद परियोजना गोदावरी नदी पर, आंध्र प्रदेश में। निजाम सागर परियोजना मंजरी, जो कि गोदावरी की सहायक नदी है, वहां पर है, आंध्र प्रदेश में। निजाम सागर परियोजना मंजरी नदी पर, आंध्र प्रदेश में। श्री सैलम परियोजना कृष्णा नदी पर, आंध्र प्रदेश में। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर, आंध्र प्रदेश में। नागार्जुन सागर बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है, ध्यान रखना।
कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में, और रामागुंडम परियोजना गोदावरी नदी पर मिलेगी आपको आंध्र प्रदेश में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है अपर लोहित परियोजना, ये मिलेगी आपको लोहित नदी पर अरुणाचल प्रदेश में। तवांग परियोजना तवांग नदी पर अरुणाचल प्रदेश में। दिबांग परियोजना दिबांग नदी पर अरुणाचल प्रदेश में। रंगा नदी परियोजना रंगा नदी पर अरुणाचल प्रदेश में। अपर सियांग परियोजना सियांग नदी पर अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, कामेंग परियोजना कामेंग नदी पर, जो कि ब्रह्मपुत्र की सहायक है, अरुणाचल प्रदेश में कामेंग परियोजना बनी हुई है। आगे देखो, आगे है जायकवाड़ी या पैठण परियोजना गोदावरी नदी पर महाराष्ट्र में। गिरना परियोजना गिरना नदी पर महाराष्ट्र में। कोयना परियोजना कोयना नदी पर महाराष्ट्र में। लिखा हुआ है यह भारत की सबसे महत्वपूर्ण पन बिजली परियोजना है, पानी से यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट है ये। ठीक है, ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक, आगे बढ़िए। आगे है खड़गवासला बांध। खड़गवासला बांध कहाँ पर है? ये है पुणे में, और रिवर का नाम है थुम्बी मुथुम्बी। तो मुथुम्बी रिवर पर बना हुआ है खड़गवासला बांध। आगे है टाटा जलविद्युत परियोजना, ये कहाँ पर है? ये खापेली, भिवपुरी और भीरा की, मतलब ये तीनों नदियों के नाम है, इनकी संयुक्त परियोजना है और स्टेट है महाराष्ट्र। आगे है तिपाई मुख परियोजना, ये कहाँ पर है? ये है बराक नदी पर मणिपुर में। लोकटक परियोजना कहाँ पर है? इम्फाल और मणिपुर नदियों पर मौजूद है, मणिपुर में। दामोदर घाटी परियोजना, तो ये तो बहुत ही फेमस है दामोदर नदी पर, और ध्यान रखना दामोदर घाटी परियोजना भारत की पहली परियोजना है, फर्स्ट। ये हमारा फर्स्ट जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है पहला, वो यही है। इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि दामोदर घाटी परियोजना किस पर आधारित है। तो ध्यान रखना, दामोदर घाटी परियोजना भारत की पहली परियोजना है, 1948 में बनी, और ये आधारित है अमेरिका की टेनेसी वैली घाटी पर। ये भी ध्यान रखना, अमेरिका की टेनेसी वैली घाटी परियोजना पर आधारित थी हमारी पहली जल विद्युत परियोजना, जो कि थी दामोदर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यह है दामोदर नदी पर झारखंड में। मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी पर झारखंड में। सुवर्ण रेखा परियोजना सुवर्ण रेखा नदी पर झारखंड में। आगे देखिए, आगे है पेरियार परियोजना पेरियार नदी पर तमिलनाडु में। मैत्तूर परियोजना कावेरी नदी पर तमिलनाडु में। पापनाशम परियोजना ताम्रपर्णी नदी पर तमिलनाडु में। और पायकारा परियोजना पायकारा नदी पर तमिलनाडु में। और ध्यान रखना, पायकारा नदी जो पायकारा परियोजना है पायकारा नदी पर, यह तमिलनाडु की पहली परियोजना है, ध्यान रखना। आगे है तुजबाई परियोजना तुजबाई नदी पर मिजोरम में। दोयांग परियोजना दोयांग नदी पर नागालैंड में, और दोयांग जो है वो ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है, याद रखना। आगे है मेघालय परियोजना जो है ये करदम कुलई परियोजना है बेसिकली इसका नाम, और मेघालय में मतलब ये कुछ गड़बड़ है, ये कुछ यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया है, ये इसे आप छोड़ दो अभी, ठीक है, इसे मत पढ़ो, गड़बड़ है ये। यूपी में आ जाइए। यूपी में देखिए रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी पर उत्तर प्रदेश में। रेहंद परियोजना रेहंद नदी पर उत्तर प्रदेश में। ठीक। चिब्रो परियोजना टोंस नदी पर उत्तर प्रदेश में। चीला परियोजना चीला नदी पर उत्तर प्रदेश में। और माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर उत्तर प्रदेश में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है टिहरी परियोजना भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में। धौली गंगा परियोजना धौली गंगा और गौरी गंगा नदी के संगम पर उत्तराखंड में। लखवार व्यासी प्रोजेक्ट यमुना नदी पर उत्तराखंड में। विष्णुगढ़ पीपलकोट परियोजना ये कहाँ पर है? ये है अलकनंदा नदी पर उत्तराखंड में। कोटेश्वर जलविद्युत परियोजना भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में। टनकपुर परियोजना काली नदी पर, जिसे जो है शारदा के नाम से भी जाना जाता है, वही है ये। ठीक है, आगे है बांगकांग बालिंग प्रोजेक्ट धौली गंगा नदी पर उत्तराखंड में। किसाऊ बांध परियोजना टोंस नदी पर उत्तराखंड में।
आगे है मलारी झेलम परियोजना धौली गंगा नदी पर उत्तराखंड में। गोहना ताल परियोजना विरहा गंगा नदी पर उत्तराखंड में। झेलम तमक परियोजना धौली गंगा नदी पर उत्तराखंड में। और करमोली परियोजना जाद गंगा नदी पर उत्तराखंड में। आगे बढ़ते हैं एमपी की तरफ। तवा सागर परियोजना तवा नदी पर मध्य प्रदेश में। ये सब देखिए महत्वपूर्ण है, इनको पढ़ लीजिए अच्छे से, पेपर में एक आध आएगा इनमें से, पक्की बात है। बाण सागर परियोजना सोन नदी पर मध्य प्रदेश में, ठीक है। और मैं सोन के बारे में आपको एक पॉइंट बता दूं कि सोन जो है ऐसी एकमात्र नदी है जो दक्षिण के पठार से आकर गंगा में मिलती है। तो इस पॉइंट को याद रखना, पेपर में कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है, कि दक्षिण के पठार से आकर के गंगा में मिलने वाली एकमात्र नदी कौन सी है, तो आपका जवाब होगा सोन, ठीक है। पटना में जाकर के गंगा से मिल जाती है। आगे बरगी परियोजना बरगी नदी पर मध्य प्रदेश में। नर्मदा सागर परियोजना नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में। इंदिरा सागर परियोजना नर्मदा नदी पर एमपी में। गांधी सागर परियोजना चंबल नदी पर एमपी में। महेश्वर परियोजना नर्मदा नदी पर एमपी में। ओंकारेश्वर परियोजना नर्मदा नदी पर एमपी में। और आगे देखिए पेच परियोजना पेच नदी पर एमपी में। आगे बढ़ते हैं बिहार में। देखिए बिहार में है कोसी परियोजना कोसी नदी पर, और कोसी को कहा जाता है बिहार का शोक। दामोदर को कहते थे बंगाल का शोक, अब नहीं कहते हैं, अब तो वहाँ पे डैम में बन गया तो वो चीज़ें समाप्त हो गई हैं। लेकिन हाँ, ये कुछ कॉमन नेम है जो चले आ रहे हैं, तो आप लोग इनको याद रखना, ठीक है। आगे देखो, आगे है कड़ाना परियोजना माही नदी पर गुजरात में, ठीक। आगे बढ़ते हैं। आगे है जवाई परियोजना जवाई नदी पर राजस्थान में। देखिए राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है, इनको आप अच्छे से याद कर लो। राणा प्रताप सागर चंबल नदी पर राजस्थान में, और जवाहर सागर भी चंबल नदी पर राजस्थान में ही है, याद रखना, दोनों ही काफी महत्वपूर्ण है, पेपर में कई बार आ चुकी हैं, ठीक है। आगे देखिए हिमाचल में चलते हैं। बैरा कुलिय परियोजना रावी पर हिमाचल प्रदेश, मतलब रावी पर नहीं है, रावी की सहायक नदी पर है, ठीक है। आगे देखो नाथपा झाकरी परियोजना सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में। खाब परियोजना स्पीति नदी पर हिमाचल प्रदेश में। चमेरा परियोजना रावी नदी पर हिमाचल प्रदेश में। रानपुर परियोजना सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में। और कोल डैम जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश में एनटीपीसी की पहली पनबिजली परियोजना है, रिवर का नाम इसमें नहीं दिया है, ठीक है, हिमाचल में है। अब यहाँ पर जो है कुछ योजनाएं चल रही हैं जिनके नाम है नदी जोड़ो परियोजना, ठीक है। इनको जरा देख लो, सिंपल सा है, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, जल्दी से इसको भी पढ़ के खत्म करते हैं। देखिए पहली परियोजना है यहाँ पर कृष्णा पेन्नार परियोजना, इन दोनों रिवर्स को आपस में जोड़ दिया गया है, जिनकी लंबाई है 587.2 किलोमीटर, ठीक है। क्षमता जो है आपके काम की नहीं है, इसे छोड़ो। गोदावरी कृष्णा जो प्रोजेक्ट है इसकी लंबाई है टोटल 299। देखो लंबाई से मतलब क्या है, एक तरफ जा रही है गोदावरी, एक तरफ जा रही है कृष्णा, हमने क्या किया, बीच में से नहर डाल दी, दोनों को जोड़ दिया, तो इस नहर की लंबाई 299 किलोमीटर है। बात समझ रहे हो, ये मतलब है इसका। आगे देखो, आगे है पार्वती काली सिंध चंबल 243.7 किलोमीटर। नागार्जुन सागर और सोमशिला 393 किलोमीटर। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है 231.5 किलोमीटर। श्रीशैलम और पेन्नार लिंक प्रोजेक्ट 203.6 किलोमीटर। दमनगंगा और पिंजाल लिंक प्रोजेक्ट 42.5 किलोमीटर का है। कावेरी वैगाई गुंडार लिंक प्रोजेक्ट 255.6 किलोमीटर का है। पोलावरम विजयवाड़ा प्रोजेक्ट लिंक प्रोजेक्ट ये है 174 किलोमीटर का, ठीक है। आगे देखो, महानदी गोदावरी लिंक प्रोजेक्ट ये है 827.7 किलोमीटर का। पार तापी और नर्मदा लिंक प्रोजेक्ट ये है 395 किलोमीटर का। और फिर है पंबा अचंका व्हील वाईपार, ठीक है, इसकी टोटल लेंथ है 50.7 किलोमीटर की। तो ये आज का हमारा जो छोटा सा टॉपिक था, लेकिन एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट था एग्जाम के लिए, इसको हमने कंप्लीट किया। उम्मीद करता हूं कि यहां से अब कोई अगर सवाल आएगा तो आपका गलत नहीं होगा।
अच्छे से इसको पढ़ लीजिए। और हाँ यार, प्रीवियस पेपर उठा के देखोगे तो पाओगे कि बांध से, डैम से सवाल आता ही आता है, जल विद्युत परियोजना से सवाल आता ही आता है। तो इसको पक्का कर लो ताकि पेपर में आए तो आपका गलत ना हो। कोई डाउट हो या कोई सवाल हो या कोई आपका सुझाव हो तो बिल्कुल कमेंट के माध्यम से आप मुझे बता सकते हैं। और इसी तरीके से डे वाइज सीरीज में तैयारी करते रहिए, पीसीएस और बीओ की। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।